सामने ही आ रही है ना, तो आई ठीक है, सेफ पैथ यही होना चाहिए। शूट नहीं था पुलिस वाले। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। अच्छा जी, आज जो था हमने यहाँ पे कल बेसिकली रात जो थी गुजारी थी तबूक के अंदर। अब जो है हम तबूक छोड़ के यहाँ पे मेरे को 2-3 जगहें जो देखनी है, जिनमें से एक जो है यहाँ पे अबाउट 80-85-90 किलोमीटर के करीब आगे जाके एक रॉक फॉर्मेशन है जिसको शिप रॉक बोला जाता है, वो जाके देखनी है। और फिर वहाँ से कोई अबाउट अनदर 2 घंटे की राइड, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर आगे जो है एक और रॉक फॉर्मेशन है जिसको जो है क्रोकोडाइल रॉक बोलते हैं। तो वो चल के हम देखते हैं। और उसके बाद मेरा एक प्लान है एक वादी के अंदर जाने का, वहाँ पे जाके करेंगे। और दूबा के अंदर मेरा कैंपिंग का आज का प्लान है। आगे देखें, प्लान चेंजेस होती रहती हैं एज़ यू गो, डिपेंड करता है कि दिन कैसा जा रहा है या आप किस वक्त कहाँ पर हैं, तो अकॉर्डिंगली मुझे जो है वो बाज़ डिसाइड करना पड़ता है। मगर आज का भी कैंपिंग का प्लान है क्योंकि बीच साइड के ऊपर मुझे कैंपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो एनीवे अब जो है यहाँ से चलते हैं और पहली डेस्टिनेशन आपको जो है शिप रॉक जो है वो आपको दिखाते हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहला स्टॉप हमारा जो होगा वो होगा लेवल अगर है आपका शिप फॉर्मेशन रॉक्स जो हैं उस तरफ हम जाएंगे। एक चीज़ जो है ना वो ये है कि जब आप एयरबीएनबी के ऊपर रुकते हैं, एयरबीएनबी के अंदर ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूड नहीं होता, आपको खुद अपना बनाना होता है, खुद आपको हर चीज़ करनी होती है। और ये थोड़ा सा डाउन साइड है एयरबीएनबी का। हाँ, आपको पूरी जगह अपनी मिल जाती है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड के ऊपर भी होता है एयरबीएनबी कंपेयर टू होटल। बस ये इसका एक मेजर फॉल्ट है जो मुझे लगता है, क्योंकि अब सुबह का टाइम था, चाय वगैरह बस वो तो जो थी मेरे पास वो मैंने बना ली, उसके अलावा तो कुछ नहीं। बट एनीवे रुक के हम कहीं ना चाय वगैरह का भी बंदोबस्त करेंगे। इस टाइम पे यहाँ पे 9:30 का टाइम है। मैं जो है तबूक छोड़ने की तैयारी कर चुका हूँ। तबूक जो है ये बेसिकली सऊदी अरब के अंदर ये इनका कोल्डर साइड ऑफ द रीजन है कंपेयर टू साउथ साइड। इस साइड के ऊपर जो है कभी कभार आप देखेंगे स्नो का, जो आप सुनते हैं ना कि सऊदीया में स्नो पड़ गई, ऐसा हो गया, वो इस रीजन के अंदर होती है। यहाँ पे रात के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो ऑलमोस्ट माइनस में चला जाता है। कल रात भी यही हिसाब किताब था। कल रात यहाँ पे -1 के ऊपर गया हुआ था टेम्परेचर, मगर दिन के अंदर इस वक्त जो है वो +15 हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि ड्रास्टिक चेंज होता है एज सून एज द सन बाहर आता है। तो अब जो है यहाँ से चलते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप कोई जो आएगा उसके ऊपर हमें चाय वगैरह तो मिल जानी चाहिए। अब वो वहाँ से इंशाल्लाह हम ले लेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज़ इस शहर की वजह है कि जो इनका प्रोजेक्ट है नियोम, उसका हेड क्वार्टर जो है वो तबूक के अंदर ही है बेसिकली। इधर से वो प्रोजेक्ट जो है इन्फ्लेक्ट होता है, बेसिकली चलता है। और इधर से जो है वो शुरुआत हुई थी उस प्रोजेक्ट की। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है इधर एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर से आप जाके ले सकते हैं उसका कभी आना। ओवरऑल शहर बहुत अच्छा है। आपको जो आपकी एसेंशियल नेसेसिटी की चीज़ें वो आपको सब मिलेगी, नो प्रॉब्लम। तो ये तो सब चीज़ है। अच्छा यार, ये कॉफ़ी वाली जगह ही, हाँ चलो आगे से देखते हैं। इनके फाइटर जेट्स जो हैं तबूक के अंदर इस टाइम पे उड़ रहे हैं। अमेजिंग, आपको शायद आवाज़ आ रही हो राइट देयर। अब जो है चाय का हमारा हो गया। इनके एयर शो जो है वो चल रहा है गैस। जब भी यहाँ पे बोलते हैं कि ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए तबूक में, क्योंकि इनकी यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जो कि ये डेली बेस के ऊपर इधर फाइटर जेट्स वगैरह उड़ा रहे होते हैं अपनी ट्रेनिंग पर्पसेस की वजह से। तो एनीवे मुझे वैसे भी इस तबूक में तो नहीं उड़ाना था। सामने जो है शायद आपको नज़र आए फाइटर जेट्स उड़ रहा है। एक नहीं, मल्टीपल है। एक तो मुझे लगा JF-17 थंडर है, जिस तरीके की वो करीब से जो गुजरा था जब मैं चाय पी रहा था। एनीवे टोटल रास्ता 48 मिनट का है, 80 किलोमीटर्स। तो चलें वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे चल के आपको वो जगह दिखाते हैं पहले।
मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि इट्स वन ऑफ दोज रॉक फॉर्मेशन। बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि कश्ती जो है इधर कहीं सिंक हुई थी एंड देन फिर वो क्रोल से जो है वो पूरी दीवार जो है ना बेसिकली पत्थर की तरह वो बन गई है। स्टोरीज़ हैं, हम उसके पीछे ट्रूथ तो हाईली डाउटेड, मगर वो रॉक फॉर्मेशन ऐसी है कि वो कश्ती की तरह दिखती है। तो लेट्स गेट देयर। अच्छा जी, ये जगह है, दिस इज रॉक जिसको शिफ्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। दूसरे साइड से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट यार ये लूज सैंड है, तो आर दे प्रोटेक्टिंग दिस? कर क्या रही है? अल्लाह खैर। Oh yes, it does look like a ship. ओके जी, हम फाइनली अपने साइट के ऊपर आ गए हैं। ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द शिप रॉक। की बेसिकली इसकी जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक कश्ती की तरह है, जिस तरीके से एक कश्ती की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं कि यहाँ पे 3 दास्तान मशहूर हैं। पहली दास्तान ये है कि हजारों साल पहले जब अरब का ये इलाका सरसब्ज था और यहाँ समंदर बहता था, तब एक जहाज यहाँ पे डूबा। बड़ी यूनिक क्या हाउ नेचर ने जो है इसको एक बिल्कुल एक कश्ती की तरह बनाया हुआ है, जैसे एक बिग वेसल टाइप की चीज। वक्त के साथ रेत और हवा ने उसे ढक लिया और आज ये चट्टान की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था टू बी अ लॉट बिगर, मगर यू नो बाज़ दफ़ा आपको ये होता है कि आप जब सर्च करते हैं चीज़ें और चीज़ें निकालते हैं, वो पिक्चर्स में किसी और तरीके से दिखती हैं और फिर उसके अलावा वो रियल में कुछ और होती हैं। और इसकी दूसरी भी दास्तान है जो कि लेजेंड के बराबर है, कि यहाँ के लोगों को एहसास दिलाने के लिए और अपने मौजूद होने का बताने के लिए रेत और हवा ने मिलकर फैसला करा कि हम एक ऐसा शाहकार तख्लीक देंगे कि जिससे हमारी मौजूदगी का एहसास उन सबको हो। तो फिर उस रात रेत और हवा ने मिलके इस चट्टान को तराशा और अपने होने का एहसास दिलाया। इसकी मैंने ड्रोन शॉट्स लिए। टेल मी हाउ डू यू थिंक? आई थिंक इट्स प्रीटी यूनिक। इन्होंने इसको जो है वो बेसिकली गार्डेड करा हुआ है। अगर आप देख रहे होंगे इसके अराउंड जो है फेंसेस बने हुए हैं। राइट हियर, लेट मी स्विच द कैमरा। यहाँ पे जो है फेंस बनाया हुआ है इसके ऑल अराउंड। सो बेसिकली सऊदी गवर्नमेंट या सऊदी टूरिज़म बोर्ड जो है इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है, मेक श्योर कि लोग यहाँ पे आके कोई डैमेज वगैरह ना कर सके। सो देयर इज़ नो कॉस्ट। दिस इज़ अ वेरी यूनिक एरिया। अगर इधर आप चेक करेंगे पीछे मेरे बिल्कुल इस साइड के ऊपर, लेट मी स्विच द कैमरा अगेन, राइट देयर। तो इस जगह के ऊपर कैंपिंग वगैरह भी बड़ी हटो बचो किस्म की हो सकती है। और जो तीसरी दास्तान है वो ये है कि जब कदीम काफिले यहाँ से गुजरा करते थे तो उन्होंने इस जहाज नुमा चट्टान को एक निशानी के तौर के ऊपर देखा। जो उनके सफर का एक मशहूर स्टॉपिंग पॉइंट बन गया, जिसकी वजह से इस जगह को शिप रॉक का नाम दिया गया। यह है यहाँ की कहानी। तो खैर ये एक छोटा सा हमने स्टॉप यहाँ पे लेना था। इसके लिए ये जो कश्ती जो है
इसको देखने के लिए। तो अब जो है हम यहाँ से चलते हैं तबूक का जो व्यू पॉइंट है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है यहाँ से, तो वहाँ पे चलते हैं, वो देखते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स गो। यार आपसी बात है, मुझे ऑफ रोड इतने तंग नहीं करता, मगर सऊदीया की ये जो इधर की मिडल ईस्ट की ये जो ट्रेन है ना, ये सैंड जो है, ये मुझे सही का तंग करती है। रीज़न इसके अंदर जो जिस तरीके से लूज है ना, ये बाइक एकदम से लेफ्ट एंड राइट जाती है, लाइक राइट नाउ। तो आई रियली हैव टू, वहाँ पे था, क्यों हार्डर सेक्शन ले रहे हो खान साहब? आई थिंक वो है, वहीं से लेते हैं। ये बहुत लूज सैंड है और इसके ऊपर अगर बाइक स्लाइटली भी है जैसे धंसना शुरू हो जाती है। कम ऑन, शाबाश मस्तानी मेरी जानी। There we go. ये थोड़ा ना लूसेंट सही, ये जैसे यहाँ पे कमान एकदम से बाइक इसके अंदर धंसती है, लिटरली ना वो दबना शुरू हो जाती है। That's how loose it is. और अगर आप थोड़ा सा भी इसके अंदर डिसबैलेंस हुए या आपने जो है मिसजज कर गए किसी तरीके से, आप नीचे जैसे सामने ही आ रही है ना, तो आई ठीक है, सेफ पैथ यही होना चाहिए। शूट नहीं था खुद बोल रहा हूँ ये होना चाहिए, वो था ही नहीं यार सीरियसली। बीच सैंड भी इतनी लूज नहीं होती जितनी ये डेजर्ट सैंड है ना, वो भी कंपैक्ट हुई भी होती है। ये बहुत ज़्यादा लूज है, जैसे ही इसके ऊपर पाँव रखते हो आपका पाँव भी ना आधा इंच 1.5 इंच अंदर, तो दैट्स वन थिंग। खैर चलें, अब जो है हम हाईएस्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो इधर का है, तबूक वाले साइड का। तो लेट्स गेट देयर। जी दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट इन तबूक। दिस लुक्स एपिक। सामने वैली नजर आ रही है, पहाड़ हैं, अमेजिंग। बाज़ जगहें सिर्फ ऐसी होती है कि जो आप बैठ के उसका नज़ारा एंजॉय करें, एंड ये जगह जो है ना उनमें से एक है। तो अब जो है हम यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, जो कि है क्रोकोडाइल रॉक फॉर्मेशन। उधर हम जाएंगे। वो यहाँ से कोई रफली ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर्स दूर है और वहाँ पे हम जाएंगे। आई थिंक नज़ारे यहाँ से अब जो है कम्प्लीटली चेंज होना शुरू हो जाएंगे। हम थोड़ा इनलैंड से जो है शोर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या बात है यार, एपिक किस्म का व्यू है, एपिक किस्म का, अमेजिंग। जस्ट लुक, सामने वैली, माउंटेन्स,
यार स्कॉटिश फीलिंग आ रही है। डिफरेंस जो है वो ये है कि इनके ऊपर हरियाली नहीं है, वो हरे हरे भरे दरख्त तो नहीं, घास से हरे भरे माउंटेन है ये विदाउट। तो ऑलमोस्ट अगर वो एल्प्स कहला सकते हैं देन मैं तो इसको डेफिनेटली बोलूँगा कि ये सऊदीया के एल्प्स हैं। तो अमेजिंग सामने भी चेक कर ले, साइड में भी देख लें आप, बहुत ही शानदार किस्म का नज़ारा है यार। Would you just look at this? क्या बात है यार, क्या बात है यार। इस टाइप का व्यू को तो देख के बोलना पड़ेगा ना आपको, बॉस नाउ दिस इज कॉल्ड सुपर से ऊपर। हटो बचो, सीन हो गया है भाई, पैसा वसूली हो गई इस पॉइंट पे आके, नो डाउट अबाउट इट। यार इधर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है अचानक से। ऑलरेडी 31 सेल्सियस के ऊपर चला गया है टेम्परेचर। तो मैंने बोला यार ब्रेक ले लो पानी वगैरह के लिए, चाय मिल जाए तो क्या ही बात हो। कार सर्विस एंड पेट्रोल फ्यूल ओके साइड के ऊपर है, कार जोन थी ओके। तो हम जो है हमें कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए ना, मीनिंग चाय वगैरह या ड्रिंक्स वगैरह। पानी तो है मेरे पास, सैंडविच ही रखा हुआ है मेरे पास। मैंने कल रात रसुआ के अंदर जो है मैंने एक जगह से ले लिया था। तो है मगर वो मैंने कैंपिंग साइट के लिए रखा था, मतलब दैट विल बी आवर डिनर। या रास्ते में कोई और चीज़ मिलेगी तो वो देख लेंगे, मगर अब पानी वगैरह मिल जाए तो सुकून आ जाएगा। आई थिंक दे शुड हैव इट। काफ़ी बड़ी जगह लग रही है यार, स्टेशन वगैरह जो है। तो देखते यार, सामने अलबैक तो है, ये तो ज़बरदस्त सीन हो गया अगर खुला हुआ है तो। कोई दिख नहीं रहा है, नहीं यार ये बन रहा है, ये भी बना नहीं हुआ है। हाँ बन रहा है, ये खुला नहीं है अभी। हमारा नसीब ऑलवेज जस्ट लाइक दिस। बैड लक भाई, इनके पास कुछ भी नहीं है। ओके नहीं है तो फिर नहीं है, हम अगली स्पॉट देखेंगे, मसला ही नहीं है। तो बोल रहे हैं हम अभी बना रहे हैं, तो यार अच्छी जगह लग रही है, फ्यूचर के अंदर लोगों के लिए बड़ी कन्वीनियंट होगी। ओहो अब पता चला ये जगह कौन सी है। ये नियोम सिटी के ऊपर जो काम हो रहा है उसके लिए पूरा इधर जो है उन्होंने प्लांट लगाया हुआ है, और इस साइड के ऊपर जो है नियोम सिटी बन रही है। तो ये जो रेस्ट एरिया बन रहा है ये उसी का है। अमेजिंग ओके। यहाँ से जो है ये रास्ता जाता है नियोम सिटी के अंदर, जो कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो जो लाइन वाली जो डेजर्ट में बना रहे हैं। ओके यप, देखा क्या हुआ, जैसा हमें करना था वो हमें मिल गया। साड़ा नसीब यार, ईमान से जा कहीं रहे थे मिल कुछ गया, क्या बात है। राइट देयर
ये जो पूरा इस साइड के ऊपर है, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं सऊदी अरब टू मेक नियोम सिटी, जो कि उस साइड के ऊपर है। अच्छा जी, एक और स्टेशन आया है ये, यहाँ पे डंकिन डोनट भी है। तो आई थिंक डंकिन डोनट है तो आइस कॉफ़ी तो बनती है बॉस। अस्सलाम वालेकुम। आइस कॉफ़ी ओके, वन हाँ मीडियम इज़ फाइन। हाँ, and extra cream and sugar. Sorry? Cream and sugar? Extra milk? Yeah, and sugar. तो इधर से जो है थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। मैं जब इस हाईवे पे राइड कर रहा था तो मुझे शक हुआ कि यार ये कुछ ज़्यादा नया नया हाईवे लग रहा है और ऑन टॉप ऑफ इट बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। वजह क्या है तो पता रियलाइज़ ये हुआ कि ये तो नियोम सिटी का इलाका है। इस जगह पे इस इनके पीछे जो है यहाँ से बिल्कुल कोस्ट लाइन तक जो है यहाँ से नियम सिटी जो है वो स्ट्रिप बनती हुई जा रही है, जिसके अंदर नियम सिटी कम्युनिटी 1, 2, 3 इस तरीके से चल रहा है। तो हम जो है इस टाइम पे नियम सिटी कम्युनिटी 1 वाले इलाके एरिया के अंदर हैं। जिस स्टेशन पे हम पहले रुके थे वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो नया बना रहे थे। ये इधर जो है सर्टन चीज़ें इस्टेब्लिश ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें डंकिन डोनट भाई अब भी हमारे पास है। तो हमें जो है आइस कॉफ़ी मिल गई। हो हटो बच्चों, सीन हो गया है। अब जो है इस आइस कॉफ़ी को मैं करूँगा इंजॉय, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बढ़ चुकी है। सऊदीया में आने के बाद दूसरी जगहों पे सर्दी चल रही थी, इधर गर्मी चल रही है। 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर हो चुका है। और मैं जो है ना इस टाइम पे अपनी जैकेट की ज़िप्पें वगैरह जो पहले बंद करी हुई थी, जैसे जब फ़लस्तीन गए थे या जॉर्डन गए थे, इराक गए थे, अब इनको ओपन करने का टाइम आ गया ताकि एयर फ्लो जो है वो शुरू हो। मुझे गर्मी ऑलरेडी महसूस होना शुरू हो चुकी है। हालांकि तबुक से ज़्यादा दूर नहीं, हम सिर्फ अबाउट 200 किलोमीटर दूर ही आए। इतना मैसिव लेवल का फ़र्क हो गया था कि रात के अंदर उधर -1 था और इधर जो है इस टाइम पे 30 डिग्री सेल्सियस हुआ हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू नियोम वाली बात, नियोम के ऊपर जो है सऊदी अरब बिलियंस ऑफ डॉलर ख़र्च कर रहा है। इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट जो इनके हैं उनमें से ये एक प्रोजेक्ट है। जब इसको अनाउंस करा गया था तो काफ़ी लोगों ने बड़ा awkwardly इसको देखा और बोला नहीं ये तो बन ही नहीं सकता, इट्स नथिंग पॉसिबल। मगर वो बोलते हैं ना कि जितना पैसा इनके पास है दे कैन मेक एनीथिंग हैपन, और प्रिसाइसली उसी हिसाब से ये चल रहे हैं। इन्होंने पूरी जो उसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जो डिगिंग आउट करी है वो उस पूरे एरिया के अंदर करी हुई है, जिसकी वजह से कहते हैं कि फर्दर वो जहाँ पे नहीं जाने देते उधर जो है इस सैंड की या रॉक की डिगिंग की वजह से उन्होंने माउंटेन्स बना दिए हैं उसको इस लेवल का क्रिएट करने में, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। मैं जो है उसकी थोड़ी सी फुटेज जो है नियोम वाले के ही वेबसाइट से लेके इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि आप देख भी लीजिएगा। तो इट्स अ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद इन्होंने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस करा है जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग सिटी। हम जिस तरफ जा रहे हैं अकबा वाले साइड के ऊपर जो है, वहाँ पे तो नहीं जा रहे, दुबा वाले साइड के ऊपर, वहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बनाई जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग सिटी। तो वो भी ये क्रिएट कर रहे हैं, अनदर मैसिव मेजर प्रोजेक्ट जिसको आप बोल सकते हैं। तो खैर ये था, अनएक्सपेक्टेड हुआ कि हमारे रूट के अंदर ये चीज़ आ गई। आई रियली वांटेड टू गो। फिर मैंने बाद में ये डिसाइड करा कि यार नियोम चला गया तो मैं ये मिस कर जाऊँगा, तो व्हाट शुड आई डू। मतलब नियोम में तो सिर्फ बताना ही होगा। तो यहाँ पर आए तो लकीली हम उस एरिया के अंदर आ गए। तो खैर अब यहाँ से जो है कोई अबाउट रफली 115 किलोमीटर का सफ़र है हमारे उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे जाना है, जिसको क्रोकोडाइल रॉक फॉर्मेशन बोलते हैं वो। और फिर जो है मुझे कैंपिंग साइट की तरफ हेड आउट करेंगे। तो लेट्स गो एंजॉय, लेट मी एंजॉय माय कॉफ़ी। अच्छा जी, डंकिन डोनट की हमने कॉफ़ी पी ली, इंजॉय कर लिया और थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया। अब जो है चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। टोटल 114 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से, 1 घंटा 25 मिनट। तो लेट्स गो। यहाँ पे जो है ये नियोम बे का जो है एयरपोर्ट बना रहे हैं राइट अक्रॉस ओवर देयर, जो कि नियोम सिटी के लिए होगा। यहाँ पे इसको लेवलिंग और उसकी बेस सेटिंग जो है वो ऑलरेडी शुरू कर दी है। अभी मुझे ये बात पता है इस वजह से चली कि मैंने अभी यहाँ पे साइन देखा था कि नियोम बेस एयरपोर्ट जो है यहाँ पे बन रहा है। क्या बात है। सिर्फ ये दिखाना था कि
यूनबू जो है वो 513 किलोमीटर दूर है। अल मदीना जो है वो 738 किलोमीटर, जद्दा 850, मक्का 934, जज़ान जो है वो है 1563। तो हम जो है अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मदीना और मक्का जो है करीब होते जा रहे हैं विद एवरी किलोमीटर माशाल्लाह। पुलिस वाले, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इस वक्त जो है हम अबाउट रफली 24 किलोमीटर दूर है, मगर भूख से हालत बुरी हो गई थी क्योंकि डंकिन ऑलरेडी वहाँ से मिला था, तो वहाँ से कॉफ़ी ले ली थी। उसने थोड़ा सा आसरा करा क्योंकि नाश्ता करा नहीं था। तो अब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला, उधर जो है मैं रुका हूँ खाने के लिए। मैंने ऑर्डर करा, अब खाना आता है तो आपको खाना भी दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद जो है उस रॉक की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद जो है हम अपना कैंपिंग साइट के ऊपर जाएंगे। तो बेसिकली खाना आ जाए क्योंकि इस वक्त जो भूख लगी हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। राइट नाउ वो एक सेइंग है कि आई एम सो हंग्री आई कैन ईट अ जिराफ। तो इस टाइम पे वो सिचुएशन हो गई है कि पूरा जिराफ खा जो कि इतनी भूख लगी हुई। तो चलें, खाना आता है तो आपको खाना दिखाते हैं। हमारे पास जो है वो मिक्स ग्रिल है जिसके अंदर चिकन है, लैम है, बीफ है, अनियंस वगैरह है, फ्राइज़ हैं, नान है और इनके हमस वगैरह है। ऑफ कोर्स ड्रिंक के अंदर पानी और सोडा भी है। ओहो, इस साइड पे रख लेते हैं, थोड़ी शक्ल बेहतर आएगी। आज तो वैसे भी चले गए। तो ये खाने को है, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से चलते हैं अपने स्पॉट पे। तो चलें, एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, खाना वगैरह जो है वो हो गया। अब जो है हम अपने स्पॉट पे चलते हैं जो जगह देखनी है और फिर वहाँ से जो है हम कैंपिंग एरिया की तरफ जाएंगे। लेट्स गो, लेट्स हैव फन। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। वो लिटरली वो नहीं होता है कि खाने ज़्यादा खा लो तो खाने के बाद आपको तो फील आ रही होती है कि अब सो जाओ। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि मैंने 2 बंदों का खाना जो था ना अकेले खाया है। वो बंदा मेरी शक्ल देख रहा था कि इतना, मैं लगा हाँ इतना। तो खैर वो बाद दफ़ा होता है, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। आई थिंक मैंने भूख के चक्कर में ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा ऑर्डर कर दिया। इतना करना नहीं चाहिए था पर मैंने गलती से कर दिया। बट ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फिनिश तो कर दिया था क्योंकि भूख इतनी थी। तो अब चलते हैं। खाना वैसे ज़बरदस्त था और इसकी कॉस्ट जो थी वो 50 सऊदी रियाल पड़ी, जो कि लगभग गिव और टेक आई थिंक 12 डॉलर बनते हैं, विच इज़ गुड, फेयर इनफ। ओके जी, हम आ चुके हैं। सॉरी, मैं कैमरा ऑन करना भूल गया वहाँ से। ओके जी, फाइनली वी आर हियर। बिहाइंड मी इज़ द क्रोकोडाइल फॉर्मेशन इस रॉक की। अगर आप इसको देखें तो इसके लिटरली ऊपर, टॉप के ऊपर जो है इसकी वो आइज़ नज़र आती हैं, माउथ पीस नज़र आता है और ये ऐसा लगता है कि वाकई में ही क्रोकोडाइल है, जो कि अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि इसके अंदर इफ़ यू लुक एट इट वेरी क्लोजली, पूरा का पूरा क्रोकोडाइल की तरह ही लगता है इसके जैसे पाँव हैं। एंड इट टर्न इनटू स्टोन। सो ये यहाँ की वन ऑफ अट्रैक्शन है, वन ऑफ दी बिगेस्ट अट्रैक्शन बोल लें आप। जो यहाँ के लोकल हैं वो इस जगह को जानते हैं। मैं इस जगह को हाईली रेकमेंड करूँगा कि अगर कोई भी इस जगह पे आ रहा है, डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। वेरी पीसफुल, अमेजिंग प्लेस टू डू कैंपिंग। मैं पहले सोचा था कहीं और कैंप करूँगा, मगर राइट ऑन टॉप ऑफ दिस क्रोकोडाइल मैं अपना जो है टेंट जो है सेटअप करूँगा और सामने जो होगा मेरे रेड सी, दिस विल बी द रेड सी व्यू जो कि मेरे सामने होगा। सो सनराइज़ अभी हम यहाँ पे ही इंजॉय करेंगे एंड देन आई विल गो हेड अपना टेंट वगैरह यहीं पे सेटअप करके ना मैं इधर आज इसको करूँगा। तो चलें सनराइज़ को एंजॉय करते हैं। ये साइड जो है इधर मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह लेता हूँ और ड्रोन शॉट्स अभी थोड़ी सी लेता हूँ, फिर गोल्डन आवर शुरू हो जाएगा, उस टाइम पे भी थोड़ी लूँगा। सो टेल मी, आपको ये फॉर्मेशन देख के कैसा लगा? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये असली ही क्रोकोडाइल है जो कि पत्थर के अंदर कन्वर्ट हो गया? तो मुझे तो ये जेन्युइनली 100% ऐसा लग रहा है कि जेन्युइन क्रोकोडाइल है या एलिगेटर है, उसकी शेप के अंदर पूरा है।
तो आई थिंक शिप वाले से बेहतर जो है ना वो ये लग रहा है। अच्छा जी, थोड़ा सा चेंज करा है, अपनी साइड को चेंज कर रहा हूँ। वो दो सऊदीज़ मिले थे, उन्होंने बोला हमारे साथ आके पार्क करो, अभी ना कैंप करो। चलो ठीक है, आपके साथ कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, उसने बोलता है कि हम थोड़ा सा ही आगे हैं, तो देख रहा हूँ वो किस साइड पे हैं। मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिलते तो फिर मैं अपनी कैंपिंग पोजीशन के ऊपर वापसी चला जाऊँगा। मुझे लगता है मिल गई, यही है। अस्सलाम वालेकुम। This is perfect. Thank you. Acha ji, we were doing camping. I was invited to camp with one of the Saudis guys. As always, Saudi hospitality. Sometime you love it, then you start hating it because they don't let you spend money, they don't let you eat, meaning they just want to feed you. And then by the time you get done, your maybe family don't recognize you because you're becoming fat. So that's what happened here. So I am with the Saudi guys here. Hello. Hi. And now we have Michael Jackson of Saudi Arab with us. Michael Jackson's dancing. Then you know you're playing Michael Jackson. Really? Yeah. So